अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो पिछले कुछ दिनों से मैं व्लॉग नहीं लगा रही थी और उसका एक ही रीज़न था, बिकॉज़ आई वाज़ ऑन वेकेशंस। तो अब जब कि मैं वापस आ गई हूँ तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रेगुलर व्लॉग्स लगाती रहूँ। ज़ैनब की स्कूल की छुट्टियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली हैं और मैं चाहती थी कि छुट्टियों से पहले मैं एक दफ़ा उसे कहीं घुमा फिरा लाऊँ, और वेकेशंस होते किस लिए हैं। It was a sudden plan and I was on a very short trip. We went to Murree, Nathia Gully and lastly we went to Islamabad. नथिया गली वॉज लिटरली फ्रीजिंग। वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी और मरी का मौसम सिर्फ ठंडा ही था, लेकिन नथिया गली में आपको अगर आप जा रहे हैं तो आई विल रिकमेंड यू कि आप कोट या जैकेट लेके जाएं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। मैंने वहाँ जाके कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाए बिकॉज आई वॉज देयर फॉर मेंटल पीस एंड नाउ आई एम बैक टू बेसिक, बैक टू रियलिटी। एनीवेज़, ये आप व्यू देखें। और जैसे ही हमने चेक इन किया था होटल में, वहाँ बारिश होना शुरू हो गई थी एंड इट वाज़ नॉट स्मोक, इट वाज़ फोग। बहुत छोटे छोटे मैंने क्लिप्स बनाए हैं, ज़्यादा ब्लॉगिंग मैंने नहीं की। आप लोग देखें और आप लोग भी इंजॉय करें। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मौसम था और इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नथिया गली इतनी ठंड होगी। नथिया गली इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस टू विज़िट। इसके बाद हम होटल चेक इन करके फ़्रेश होके बाहर खाना खाने आए थे। हम लोग कोई सुबह 5 बजे निकले थे और 12-1 बजे तक पहुंच गए थे। सारे पैसे या सारी बात आप कह रहे हैं इन व्यूज़ की होती है, जिससे इतना सुकून मिलता है, आंखों को अलग मिलता है, जहन को अलग मिलता है। खाना खाने के बाद हम लोग नथिया गली एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए थे। नथिया गली में सिर्फ व्यूज़ नहीं हैं, और भी बहुत सी जगह हैं जो मैंने रिसेंटली एक्सप्लोर की हैं, मैंने देखी हैं। मैं आपके साथ आगे अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, लेकिन मैंने बहुत छोटे छोटे क्लिप्स बनाए। आई होप मैं आपके साथ सब कुछ शेयर कर पाऊँ। मैंने सोशल मीडिया पे अल्पाइन होटल की बहुत हाइप सुनी थी एंड आई वांटेड टू ट्राई दिस आउट। हमने इस होटल में चेक इन नहीं किया था। द रीज़न वॉज दे वर वेरी एक्सपेंसिव। पर नाइट का ये 50,000 चार्ज कर रहे थे एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि आपने एक होटल में बस सोने के लिए जाना है और नेक्स्ट दिन आपने एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाना है। बाकी हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। अल्पाइन होटल की एम्बियंस बहुत ज़बरदस्त है और इसके अलावा यहाँ किड्स एक्टिविटीज़ हैं, वुमेन एक्टिविटीज़ हैं। वो अलग बात है, जिस दिन हम गए थे वो सब कुछ क्लोज था। इसके अलावा इन्होंने बहुत क्यूट से एनिमल्स रखे हुए हैं, जिनमें रैबिट्स हैं, ऑस्ट्रिच हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इस होटल से आपको सारा नथिया गली नज़र आता है और इतने ब्रीथ टेकिंग व्यूज़ हैं, माशाल्लाह दिल खुश हो जाता है। इसके अलावा यहाँ आपको बहुत स्वीट पीपल मिलेंगे जो आपकी बहुत अच्छी पिक्चर्स लेंगे आपके अपने फ़ोन से ही। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई मेरी पिक्चर ले और मुझे पसंद आए। बहुत से लोगों ने आईफ़ोन रखे हुए, लेकिन उन्हें आईफ़ोन यूज़ करने की सेंस नहीं है। मेरी पिक्चर सिर्फ एक ही बंदी अच्छी लेती है, वो है मेरी बहन। एनीवेज़, अब हम बात करते हैं अल्पाइन होटल के रेस्टोरेंट की, मतलब खाने की। मैंने ऑर्डर किया था इनका स्टेक। स्टेक इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, लेकिन यार बस व्यूज़ के पैसे हैं और इंजॉय करने के पैसे हैं, लेकिन ये जो है ना खाना इनका मुझे नहीं पसंद आया था। इससे अच्छे स्टेक तो मैं गुजरात में खा चुकी हूँ। नेक्स्ट हमने इनका ऑर्डर किया था चटखारा चिकन या पटाखा चिकन, आई डोंट नो, ये इनका बहुत फेमस है। इसको मैंने बस चखा था एंड इट वाज़ वेरी गुड। मुझे इनका खाना कोई ख़ास पसंद नहीं आया। अगर मुझे रेट करना होगा तो इट वुड बी 7.5 आउट ऑफ 10। इसके बाद मुझे नज़र आ गया था अपना फेवरेट सेक्शन, विच वाज लोडेड विद चीज़ केक्स एंड ब्राउनीज़। लेकिन मैं इस दफ़ा कुछ देसी ट्राई करना चाहती थी। मैं नहीं, ज़ैनब ट्राई करना चाहती थी। सो वी ट्राइड आउट देयर गुलाब जामुन विच वाज वेरी गुड। इसके बाद नथिया गली एक्सप्लोर करते करते हमें एक ये पार्क नज़र आया था। इस पार्क पे मैं पहले भी एक दफ़ा आ चुकी हूँ, जब मैंने लास्ट टाइम नथिया गली विज़िट किया था। यहाँ बच्चों के लिए बहुत अच्छे झूले हैं। इसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ में क्या है, बलून फाइटिंग है और छोटे मोटे आपको स्पॉट मिल जाएंगे खाने पीने के लिए, और पिक्चर्स के लिए भी बहुत अच्छे स्पॉट हैं। इसके अलावा इसी पार्क के बाहर आपको बहुत ज़्यादा हॉर्सेस नज़र आएंगे, जिस पे आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ ऑल जगह जगह आपको यहाँ टी और कॉफ़ी स्टॉल्स नज़र आएंगे। मुझे तो ये वाली जो कॉफ़ी होती है, चाय होती है, बहुत अच्छी लगती है और मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ। बच्चों को पिक्चर्स के लिए कन्विंस करना इज़ सच अ टास्क। आई होप आपके बच्चे भी इसी तरह करते होंगे। आजकल मोस्टली बच्चे यूँ ही करते हैं। यहाँ मैं ज़ैनब की बस पिक्चर्स ले रही थी और ज़ैनब को पिक्चर लेने से ज़्यादा इस बंदर में इंटरेस्ट था।
उससे नेक्स्ट डे हम लोग आ गए थे मरी, और मरी में कुछ ख़ास ठंड नहीं थी, ठंडा मौसम था लेकिन नथिया गली जैसी ठंड नहीं थी। और ये आप लोग देख रहे हैं माल रोड के कुछ सीन्स। ऑलवेज़ अ प्लेजर टू विज़िट नॉर्दर्न एरियाज, सच अ गुड साइट। मैं जब भी मरी विज़िट करती हूँ तो मैं मोस्टली पटियाटा वाली चेयर लिफ्ट पे जाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा आई वांटेड टू ट्राई पिंडी पॉइंट वाली चेयर लिफ्ट। और वहाँ तक जाने के लिए आपको इस गाड़ी में बैठना पड़ता है जो आपको उस टॉप तक ले जाती है। तो बस यहाँ आई एम ऑन माई वे टू विज़िट पिंडी पॉइंट, और पिंडी पॉइंट के सीन्स कुछ ऐसे थे। यहाँ भी बहुत अच्छे व्यूज़ थे। आप नॉर्दर्न एरियाज़ चले जाएँ तो वहाँ आपको व्यूज़ ही मिलते हैं माशाल्लाह। यहाँ चेयर लिफ्ट पे काफ़ी ज़्यादा रश था और काफ़ी देर बाद बारी आई थी, लेकिन फिर भी मैंने मैनेज कर लिया था। ज़ैनब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी इस पर बैठने के लिए। इसके बाद मैंने और ज़ैनब ने अपनी राइड को एंजॉय किया था। चेयर लिफ्ट से वापसी पे मॉल रोड पे थोड़ी विंडो शॉपिंग शुरू हो गई थी। मैंने तो अपने लिए कुछ खास लिया नहीं था, मोस्टली ज़ैनब ने अपनी शॉपिंग की थी। और यहाँ मुझे मेरे मतलब का एक स्टॉल नज़र आ गया था जिसमें काफ़ी अच्छी बुक्स थी, और मैंने ज़ैनब के लिए ये वाली बुक ली थी, गर्ल्स एक्टिविटी बुक। बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स यहाँ लग रही थी। और जो मैंने अपने लिए बुक ली थी वो था ये एक नावल, अनफॉर्चुनेटली योर्स। बस यही छोटे मोटे व्लॉग्स थे जो मैंने बनाए थे, और ज़्यादा व्लॉगिंग मैंने नहीं की थी। वापसी में आई थी इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में गीगा पे सफारी के स्टोर पे आई थी, लेकिन यार यहाँ तो वो हाल ही नहीं था जो गुजरात के स्टोर पे था। तो अब्बा यहाँ ना रश उस तरह का था और वैरायटी भी काफ़ी पड़ी हुई थी इधर। इसके बाद में ऊपर फूड कोर्ट आई थी। यहाँ मुझे बेसिकली ज़ैनब को जॉयलैंड लेके जाना था, लेकिन फ्राइडे की वजह से जॉयलैंड 4 बजे ओपन होना था और हम 2 बजे उधर थे, इसलिए मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकती थी। तो बस इसके बाद हमने यहाँ अपना खाना एंजॉय किया था। फूड कोर्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, और मुझे किसी ने रेकमेंड किया था कि मैं यहाँ रिवायत से कुछ ट्राई करूँ। रिवायत से मैंने ऑर्डर किया था चिकन पराठा रोल और चिकन चटखारा रोल, समथिंग लाइक दिस, लेकिन इट वाज नॉट वर्थ इट। साथ में एक ऑर्डर किया था इनका चिकन प्लेटर, जो कि मेरा बिल्कुल भी नहीं था। एंड आई एंडेड माई ट्रिप विद सिनेबन के सिनेमन रोल, दे आर माई मोस्ट फेवरेट। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरा ट्रिप अच्छा लगा होगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने एंजॉय किया और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।